बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और अकेले चुनाव लड़ करके वह मुख्यमंत्री बने और फिर क्योंकि आज 2022 है तो कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई, सारे लोग वही हैं। तो हम अभी इतनी ताकतवर, हमारी इतनी बड़ी पार्टी खुद है। आपने देखा होगा उपचुनाव में हम किसी से नहीं मिले और कभी उपचुनाव हम नहीं लड़ते। हमारे मतदाता अगर ये जाने होते कि नहीं मने हम उपचुनाव इतनी फाइट से लड़ेंगे तो हम इसमें से आधी सीटें जीत लिए होते। इसमें जो लोग हमेशा उपचुनाव लड़ते हैं, जो लोग हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कहते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो उपचुनाव लड़ती नहीं है, इस बार लड़ रही है, पता नहीं क्यों लड़ रही है। हम लोग उस उपचुनाव में 2 सीटों पे सेकेंड पोल किए, 1 सीट पे 2 सीटों में बहुत कम वोट से हारे हैं। तो आप सोचिए कि हमारी ताकत क्या है। इसलिए हम अभी अकेले आपने सपा के साथ मिलकर लड़ा था और इस समय छोटे छोटे पार्टियां जिसे ओवैसी और लोग भी छोटे छोटे इकट्ठा हो रहा है, उसमें बीएसपी अपने आप को कहाँ पाती है? इस चुनाव में किसके साथ रहेगी? आप देखिए, बीएसपी अभी आज के डेट में अभी अकेले है, लेकिन हमारे नेता हैं जो निर्णय लेंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है। आज जो छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं, आप सभी जितने हमारे पत्रकार भाई हैं, एक एक गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं। आप जरा उस गांव में आप देखिए कि इन पार्टियों के कितने कितने मतदाता हैं उन गांव में, और इसी तरह से सारे गांवों को एक विधानसभा में मिला करके जोड़ दीजिए कि कितने लोग हैं और वो लोग कौन हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि इस मैंने जब देखेंगे आप और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ पाएगा तो बहुजन समाज पार्टी ही लड़ पाएगी। जाति समीकरण पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, ये तो हम मानते हैं ना कि जाति समीकरण पर इस समय के चुनाव हो रहे हैं। देखिए, जाति समीकरण पे चुनाव इस समय लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले, जब वह मुख्यमंत्री थी, तो अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं इनको आरक्षण मिले, स्टेट से भी पास करके भारत सरकार भेजा गया था। माननीय बहन जी जब सांसद थी तो आप कहेंगे कि बहन जी शेड्यूल कास्ट की हैं, बहन जी पर 20 आरोप लगता है कि बहन जी सवर्ण विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने हाउस में सबसे पहले अगर किसी ने उठाया कि अपर कास्ट में जो लोग गरीब हैं उनको भी आरक्षण मिले। तो आप कैसे मानते हैं कि देखिए जाति बिरादरी का चुनाव होता है? अगर वह सर्व समाज की कोई बात उठाता है तो बहुजन समाज पार्टी की बहन सुश्री मायावती जी उठाती है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि अपर कास्ट के गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए सबसे पहले किसी ने उठाया। तो विधान परिषद के चुनाव में क्या एसपी के साथ रहेंगे कि बीजेपी के साथ रहेंगे? विधान परिषद के चुनाव में हम अभी वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है और हमको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई हमको हराने की सब लोग कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि राज्यसभा में आपने देखा कि हम जब पर्चा भर दिए सबसे लास्ट में, तो हमको हराने के लिए समाजवादी पार्टी दूसरा पर्चा भर दी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उसी तरह जवाब दिया, हम राज्यसभा जीते। अभी भी हम आकलन कर रहे हैं। अभी आज भारतीय जनता पार्टी 4 सीट के उम्मीदवारों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों की नॉमिनेशन कराई है, उनके पास 1 सीट से थोड़े अधिक वो है। हमारे पास अभी उतने एमएलए नहीं है कि हम 1 सीट के लिए भी अभी लड़ें, लेकिन देख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। अन्य जो छोटे दल हैं उनसे हमारी बातें चल रही है।